अब ये जो ऑपरेशन कॉकटेल है, इसको आखिरकार हम ऑपरेशन कॉकटेल नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सेंसेशनल ऑपरेशन शीश महल के बाद हमने देखा है कि वो सारे लोग जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, आखिरकार अब ये ऑपरेशन कॉकटेल में फंसते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं। ये आपको हम बता देते, कम से कम 2002 करोड़ रुपए का जो नुकसान था, यही जो खास सरकार जो बनी थी, आखिरकार आपके और मेरे पैसों का जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि पैंडेमिक के बीच जो आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार आखिरकार कहां थी और लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर रही थी, अब यही एविडेंस आपके सामने हम ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करने वाले। आखिरकार शराब घोटाले में आखिरकार घोटाला हुआ तो कितना हुआ। It is now time for Operation Cocktail, as Times Now being the only channel to access the CAG report on Liquorgate scam, while Chief Minister Arvind Kejriwal and his AAP generals claim कि कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला. We are going to reveal exactly what are the findings of the India's chief auditor and what has led to the peg of the figure of 2002 crore for the loss of the failed excise policy of the Delhi Sarkar. We will unravel for you the complex trail of fees and the waivers and the lack of approvals and the outright mismanagement which has landed Arvind Kejriwal's key aides like Manish Sisodia and Sanjay Singh behind bars. And this is now Operation Cocktail time, because this figure of 2002 crore rupees loss that has now been incurred to the exchequer, we will reveal how the CAG actually arrived at this figure and the first look. Let's take a look exactly the details that are now coming in, and of course when we go across to our guest to have exactly a look beyond of this loss that has been incurred. आखिरकार टैक्स पेयर के जो पैसों का जो नुकसान हुआ है और 2002 करोड़ के जो पैसे का नुकसान बताया जा रहा है, ये नंबर आखिरकार आया कैसे, यहीं पर आपको बता सके कि जो मास्टर प्लान पहले दिल्ली का बनाया गया था 2007 में, वहीं पर लिकर शॉप्स के ऊपर जो नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज है वहां पर ये बैन लागू किया गया था। इसका मतलब क्या होता है, नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हो, स्कूल का एरियाज हो, वहीं की अगर हम बात की जाए, अब आ जाती है एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली सरकार की तरफ से बनाई गई। यही एक्साइज पॉलिसी में मैंडेट किया गया कि कम से कम 2 वेंट्स इन ईच ऑफ द वार्ड, इवन इन नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज, चाहे स्कूल हो आसपास, चाहे रेजिडेंशियल एरियाज हो, वहां पे कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। लिकर लाइसेंसेस अलाउड किया गए थे अगस्त 2021 में, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी बात हो जाती है कि डीडीए और एमसीडी के क्लियरेंस के बिना, यानी उनको खबर ही नहीं थी कि आखिरकार ये लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं और उनके परमिशन के बिना। नेचुरली अब 16 नवंबर 2021 को बताया जा रहा है कि डीडीए की तरफ से रोक लगा दी गई कि आखिरकार यहीं पर जो लिकर वेंड्स हैं, जो नॉन कंफॉर्मिंग एरियाज है, आखिरकार किस तरह से आप काम अपना चला रहे और आपने परमिशन तो ली नहीं, लेकिन लाइसेंसीज के बारे में आप बताया जाए क्योंकि उनको नुकसान सहना पड़ रहा था, तो उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन था कि वो कोर्ट जाए। कोर्ट की तरफ से उन्होंने अप्रोच किया और वहीं पर हाई कोर्ट की तरफ से उनको एग्जेम्पशन मिल गई कि आप लाइसेंस फी मत पे करिए, आप अपना काम अगर कर रहे हैं। वहीं पर इसी के बारे में अगर नुकसान की बात की जाए, क्योंकि लाइसेंस फी अगर वो देने से बच गए और वहीं से 114.5 करोड़ का जो पर मंथ का जो एग्जेम्पशन था, यानी कि टोटल अगर अभी तक मिलाकर जो नुकसान हुआ है वो फिगर है 941.53 करोड़ का। इसी एग्जेम्पशन को लेकर अब जो नुकसान और घाटा उठाना पड़ रहा है एक्सचेकर को, वो ये फिगर पे आखिरकार उतर के आए हैं, जहां तक अगर हम सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो यही है ऑपरेशन कॉकटेल। आखिरकार जो लॉस ड्यू टू इनकरेक्ट कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए, वहीं पर एक एक करके अब हम फिगर आपके सामने लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिरकार जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रही है और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और हमारे बाकी जो गेस्ट है उनके साथ भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहीं पर कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ने वाली है। कौशिक जी, गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन सबसे पहले आप बचाव किस तरह से करेंगे सरकार का, क्योंकि अभी भी कंडीशन रखते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मेरे ऊपर कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा तभी मैं पेश हूंगा ईडी के सामने। बचाव क्या करना है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, वो एक और आरोप लगाएगी। सवाल यह है कि कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई, और यदि कोर्ट चली गई ईडी तो कोर्ट का कम से कम सम्मान कर लेती। केजरीवाल साहब के सम्मान में यदि 2 कदम पीछे नहीं हटने की बात कर रही है तो लगातार कोर्ट ने जब 22 अप्रैल तक का समय दे दिया, उसके बावजूद आज भी, कल भी, परसों भी। एक बात बताइए, एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक सामान्य आदमी के पास यदि किसी तरह का कोई समन जाता है ईडी की तरफ से, वो कितनी बार इग्नोर करेगा उसे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? यदि ईडी को लगता है कि हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो फिर अगली कार्रवाई के लिए वो क्यों नहीं जाती?
जाहिर सी बात है कि वो अगली पेश होने में कार्रवाई करने आखिरकार से ज्यादा दिक्कत क्या है? वो तो दिलचस्पी कोर्ट की रखती है तरफ से भी केजरीवाल बोला के गया था साथ। कि आखिरकार पहली कार्रवाई में यूजुअली होता मैंने नहीं है कहा- कि किसी की तो कल गिरफ्तारी बात हो। हुई ना, अब कल कोई बात हुई कंडीशन ना। थोड़ी कोई रखता है सर कोर्ट के सामने कि अगर मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी तभी मैं पेश हूंगा। कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं, कंडीशन क्यों नहीं रखता है? ईडी के कार्रवाई के जो तरीके रहे हैं अभी तक, वो यही तरीके रहे हैं कि पूछताछ के बहाने ईडी बुलाती है और उसके बाद में पीएमएलए एक्ट के तहत वो गिरफ्तार करती है। यही तो कहा अरविंद केजरीवाल ने कि हमें इस बात की श्योरिटी दी जाए कि हम जाएंगे पूछताछ होगी, हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यही बात तो कहा अरविंद केजरीवाल ने। पेश होने तो में इस कहाँ कोई सीएजी परेशानी? रिपोर्ट को लेकर कौशिक लेकिन जी आप सवाल क्या यह है जवाब कि देंगे? जिस तरह से काम कर रही है, क्योंकि जो प्रेस असली आम कॉन्फ्रेंस आदमी कर रही है, एक पक्ष यानी कि जो दिल्ली के लोग हैं, उनको इतना बड़ा घाटा और इतना बड़ा नुकसान क्यों आखिरकार उठाना पड़ा सर? जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जिसे काफी इस हद तक कहा जा रहा है कि इतनी केयरलेसनेस थी इसमें, इसके फॉर्मुलेशन में, और इसे इतनी जल्दबाजी से इसे एग्जीक्यूट और प्लान किया गया कि इतना बड़ा घोटाला हो गया और इतना बड़ा नुकसान हो गया दिल्ली के लोगों का सर, और वो भी कोविड के वक्त। पहले तो यही न दिल्ली की जनता को न देश की जनता को यही पता नहीं है कि आखिर ये घोटाला कितने का हुआ। 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, सर 943 का फिगर सामने आया है। टोटल घोटाला आपको 2002 का आपको बताया जा रहा है। अगर आपको ब्रेकडाउन चाहिए तो मैं आपको ब्रेकडाउन भी बता सकती हूँ। ये ऑपरेशन फिगर है आपके पास ना, मुझे पता है कि जो कागज रोजाना जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पुलिंदे सर्कुलेट किए जाते हैं, वो सब पता है कि वो क्या है। हमें बाद में पता चलता है। पुलिंदों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी की प्रवक्ता है। चारू, गुड मॉर्निंग टू यू। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आज भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कंडीशंस अप्लाई रखा गया है कि कोर्ट डायरेक्शन दे ईडी को कि उनके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, तभी वो सामने पेश होने के लिए तैयार है। अमिता, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, क्या आप प्लीज अपना सवाल दोहराएंगी? चारू, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कभी आपने कोई लीडर को इस तरह से देखा है जो कोर्ट जाते हैं, सीख करते हैं डायरेक्शन कि आप ईडी को पहले बोलिए कि मेरे ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, तभी मैं सामने पेश होऊंगा? आप मुझे एक बात बताइए, इतना डर क्यों है एक इंसान के अंदर कि अगर वो जाएगा तो उसके ऊपर एक्शन ही लिया जाएगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या इतना विश्वास है कि इनके जो काले कारनामे हैं वो सामने आएंगे तो अरेस्ट हो सकता है? देखिए, बात ये है कि आप इनोसेंट हैं या आप गिल्टी है, ये निर्णय तो कोर्ट का होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, आप सारी दुनिया को पहले से ही बता रहे हो कि आप गिल्टी ही हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। वरना कौन शरीफ इंसान, नॉर्मल इंसान 8 समन स्किप करेगा? और अगर एक नॉर्मल इंसान 8 समन स्किप नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री कैसे कर सकता है? देखिए, दिल्ली में ये जो शराब घोटाला हुआ है, इसमें इतनी सारी ग्लेरिंगली ऑब्वियस चीजें हैं जो गड़बड़ दिखाई देती हैं एक आम इंसान को भी। तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो लोग पकड़े जाएंगे। एक चीज हमको याद रखनी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी के जो मंत्री हैं, उनको अभी तक कोर्ट बेल नहीं दे रही है, और वो बेल केवल इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि मंत्रियों के सामने कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि मनी ट्रेल है। 350 करोड़ रुपए आए हैं आम आदमी पार्टी के पास, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बाद अब पता तो करना पड़ेगा ना कि 350 करोड़ हमको, और ये सीएजी की रिपोर्ट है चारू, विजिबल मनी, क्योंकि इसका जो ब्रेकडाउन है वो हम लगातार फिगर्स के जरिए हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो बार बार ये कहा जा रहा था और ये दावा किया जा रहा था कि 1 रुपया नहीं मिला, 1 पैसा बरामद नहीं हुआ, ये 2002 का जो आंकड़ा है, चारू अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, 2002 का जो आंकड़ा है ये सीएजी के पास आखिरकार आया कैसे? क्योंकि यही सवाल अभी कौशिक जी भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हम दोबारा आपके साथ संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, शायद चारू को मेरी आवाज नहीं जा रही है। चारू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? नहीं, अब आ रही है, जी, अब आ रही है। ये 2002 का जो आंकड़ा है, ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, अब किस तरीके से दावा करते हुए नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और ये कहते हुए कि 1 रुपया नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला? चारू, नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ, सीएजी की रिपोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अलग है, और हमारे अंदाजे से 5 से 6 हजार करोड़ भी अगर इस घोटाले में इन्वॉल्व होगा तो कोई हैरानी की बात नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस घोटाले को किया और फिर फटाफट से पॉलिसी को वापस ले लिया, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है दैट दे वर अप टू नो गुड। सी, देव गॉट नो आंसर्स। इफ दे हैड एनी आंसर्स, दे वुड हैव टर्न्ड अप फॉर क्वेश्चनिंग। दे आर स्टिल नॉट रेडी टू टर्न अप फॉर क्वेश्चनिंग।
It's a terrible situation for the people of Delhi, जहां पर ना ही केवल आपके सारे मंत्री लोग एक घोटाले में इन्वॉल्व हैं, वो एक मुख्यमंत्री हैं आप ही के शहर के, आप ही के प्रदेश के, who's the kingpin behind this. K. Kavita is a tall leader, is considered a tall one. If she can be arrested, I am so certain that she's also given some evidence which will be helpful to the ED. चलिए संजीव कौशिक जी, अगर आपको नंबर्स चाहिए तो मैं फटाफट आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आखिरकार ये ब्रेकडाउन क्या है 2021 के 2022 का, जो ये कंप्लीट ट्रेल ऑफ मिसमैनेजमेंट जिसे कहा जा रहा है, और ये सीएजी है आखिरकार इस फिगर पे आए कैसे, क्योंकि 27 करोड़ का जो नुकसान है इनकरेक्ट कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम जोनल लाइसेंसीज बताया जा रहा है, 144 करोड़ का जो नुकसान है वो इरेगुलर ग्रांट ऑफ वेवर टू जोनल लाइसेंसेज, और ये तब हुआ जब कोविड अपने पीक पर था। 890 करोड़ का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है नॉट डूइंग रीटेंडरिंग ऑफ surrendered zones licenses from some zones that were surrendered, और सबसे बड़ा जो घोटाला जहां पे बताया जा रहा है 941.53 करोड़ का ये नुकसान हुआ है लॉस ड्यू टू नॉट टेकिंग टाइमली परमिशन एज वेल। सर अब इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे सर, फिगर सामने आ गए। देखिए अमिता, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह तय कर रखा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। इस मामले में नहीं तो किसी और मामले में कोई और घोटाला निकलेगा, कहीं जल बोर्ड का निकलेगा, कहीं कुछ निकलेगा, गिरफ्तार करना है। इस इलेक्शन से पहले इनको गिरफ्तार करके अंदर उन तमाम राजनीतिक दलों के मुखियाओं को अंदर कर देना है, ताकि उनकी बात दूसरी बात मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, चारू के बात से मैं पहली बात सहमत हूँ कि उन्होंने थोड़ी बात करिए ना। चारू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरी बात तो हो जाने दीजिए ना। मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ कि आपने कहा कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक मुख्यमंत्री क्या इतनी बार समन को स्किप करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। तो क्या इतनी बार ईडी को भी पीछे हटना चाहिए क्या? अभी तक ईडी को कार्रवाई कर देनी चाहिए, ईडी को अगली कार्रवाई करनी चाहिए, ईडी को गिरफ्तारी के लिए खुद चला जाना चाहिए, उठा के लाना चाहिए। अभी तक सर ईडी के पास तो एक डेडलाइन है ना, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई है कि इतने समय सीमा में आप अपनी कार्रवाई करिए। क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि इनकी ईडी का तो उद्देश्य ही नहीं है कुछ आगे कदम बढ़ाने का। ईडी केवल चाहती है कि इस तरह से केवल आपका गेम प्लान। चलिए सर, ईडी को तो डायरेक्शन दी गई है कोर्ट की तरफ से कि समय जो सीमा है उसमें आप पूरी कार्रवाई करिए, और वहां पर अगर जांच में अगर सहयोग करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बार बार कंडीशन सामने रख रहे हैं या बार बार एक्सक्यूजेस सामने रख रहे हैं, सवाल तो वहीं पर उठाए जाएंगे, और ये सवाल तो कोर्ट भी डायरेक्टली उठा रहे हैं कि आखिरकार आप पेश क्यों नहीं हो रहे ईडी के सामने। धन्यवाद आपका संजीव जी और चारू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। This is the morning news debate that we are going to talk about Operation Cocktail, getting multiple reactions from both sides.